चलिए इस एक्सप्लेनर में नेफ्रॉन की जादुई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि यूरिन कैसे बनता है। ये रहा वो पूरा रास्ता, एक तरह का मैप जिससे होकर ये लिक्विड किडनी के प्योरिफिकेशन प्लांट से गुजरता है। तो असल में नेफ्रॉन हमारे खून को फिल्टर करता है। सच कहें तो इसी से हमारी जान बचती है। जरा एक पास्ता छलनी की कल्पना करें। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। खून से पानी, ग्लूकोज और जरूरी चीजों के साथ साथ सारा कचरा निचोड़कर सीधे फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। लेकिन भारी प्रोटीन और ब्लड सेल्स इस छलनी को पार नहीं कर पाते। वो खून में एकदम सेफ रहते हैं। और क्रिएटिनिन, इसकी सिर्फ वन वे ट्रिप होती है, इसीलिए ये किडनी की सेहत नापने का सबसे सटीक इंडिकेटर है। अब आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। यहीं पर जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बचाने की असली जद्दोजहद शुरू होती है। कमाल की बात देखिए, लगभग 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड तुरंत वापस खून में सोख लिए जाते हैं। यही नहीं, हमारा शरीर 60 से 70% पानी भी वापस खींच लेता है ना कमाल का सिस्टम। इसके साथ ही हमारा खून एंटीबायोटिक्स और यूरिक एसिड जैसे कचरे को सीधे इस ट्यूब्यूल के अंदर धकेल देता है। इसके बाद फिल्ट्रेट नीचे गिरता है लूप ऑफ हेनले में, जो किडनी का सबसे नमकीन और हाइपरटोनिक हिस्सा है। यहाँ इसके दो हिस्से, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स, बहुत ही आक्रामक तरीके से पानी और नमक को अलग अलग करते हैं। होता यह है कि डिसेंडिंग लिम्ब से पानी तेजी से बाहर भागता है क्योंकि उसे नमकीन माहौल बहुत पसंद है। दूसरी तरफ असेंडिंग लिम्ब पानी को अंदर लॉक कर देता है और सोडियम पोटेशियम को जोर से बाहर धकेल देता है। अब सफर पहुंचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। चलिए देखते हैं यहाँ फिल्ट्रेट की फाइनल ट्यूनिंग कैसे होती है। यहाँ कुछ खास हार्मोन बिल्कुल सटीक तरीके से तय करते हैं कि पानी, सोडियम और कैल्शियम कितना वापस सोखना है। साथ ही खून का पीएच बैलेंस बनाए रखने के लिए पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन यहाँ चुपचाप मिला दिए जाते हैं। ये इस फ्लूइड का किडनी से बाहर निकलने का आखिरी सफर है। यहाँ ये फिल्ट्रेट आखिरकार यूरिन बन जाता है। सबसे दिलचस्प बात, इस फाइनल यूरिन में सिर्फ और सिर्फ शरीर का वो फालतू कचरा बचता है जिसकी जरूरत नहीं। तो सोचिए, अगर हमारी ये नाजुक पास्ता छलनी अचानक काम करना बंद कर दे तो क्रिएटिनिन लेवल का क्या होगा।